नमो नारायण, नमो नारायण। पुनः आपका स्वागत है और आप सबका आभारी हूं कि आप सभी लोग हृदय से मुझे सुनते हैं। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, हम चैनल पे आपके प्रोग्राम को सुनते, लेकिन कभी कभी हमारा चूक जाता तो हम क्या करें। साथियों, आप YouTube पे चले जाइए, वहां पर दाती गुरु मंत्र मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हर रोज आपको एक वीडियो सुनने को मिल जाएगा। अनमोल जीवन है और जीवन को सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। और ये जीवन सफल बने, गुरु महाराज जी की कृपा जरूर चाहिए भाई, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। और मैं निरंतर कई दिनों से एक लाइन जरूर सुनाता हूं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्द न मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्मदास जी ने कहा, ये अद्भुत है कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गहरी नदियां अगम बय धरवा, कई के पार उतार दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गहरी नदियां अगम बय धरवा, कई के पार उतार दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्मदास की अरज गुसाई, अब की वह बेर निभाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्मदास जी ने अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गहरी नदियां अगम बहे धरवा, खेई के पार उतार दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए। हे गुरु महाराज जी, आपकी शरणागत हूं मैं, ये महिमा सदगुरु की गा रहा हूं भाई। मेरी बात को समझने का कोशिश करिएगा, जिसके लिए कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु नमः। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। और बंधु गुरुपति कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामुहूर्तम पुण्य जासु वचन रवि करनी कर। मैं उस सदगुरु की बात कर रहा हूं जो दो श्वासों की अंतराल में जो क्षणांश है वहां तक आपको जोड़ दे। गुरु करता, गुरु करने, गुरु परमेश्वर, गुरु। ये नानक साहब ने कहा कि गुरु करता, गुरु करने, गुरु परमेश्वर है भी। कहे नानक गुरु ऐसे चाहिए, गुरु बिना मुक्ति नहीं। गुरु महाराज जी के बिना जीते जी मुक्ति नहीं हो सकती भाई। कहे नानक गुरु अहो जता ही, और गुरु बिना मुक्ति न पाए। नानक साहब ने तो खूब कहा है, लेकिन अनुभव चाहिए, और ये अनुभव गुरु महाराज जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़ सी रंग, ये तो सदगुरु के कृपा पर निर्भर है, गुरु महाराज की दया पर निर्भर है। सदगुरु नानक साहब ने तो जगह जगह यही समझाया है। गुरु महाराज जी की शरणागत रहिए और सहज बात, गुरु महाराज जी के पास छल कपट अपनी ढिबरिया लेके मत जाना।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सहजभाव से कहा कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम त्या ज्ञानम तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, यदि वास्तव में इस ज्ञान को जानना है तो तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम, सदगुरु की शरण जा, छल कपट को छोड़ बालक का हृदय लेके सदगुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें ज्ञान के इस सूत्र को समझा देंगे, अनुभव करवा देंगे। गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान संभव है। इसलिए जब मैं सदगुरु की चर्चा करूं तो आप इस बात को उसी भाव से लीजिएगा। मैं छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा, हम सब लोग जीव हैं भाई। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे से नहीं, मेरे ज्ञान से जुड़िए, आपका कल्याण हो। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान का भजन करिए, अभ्यास करिए, जीवन संतुलित और सहज हो जाएगा और संपूर्ण रोगों और मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो। जब लोग कुछ कहते तो मैंने सुनता बड़े ध्यान से हूं। हे गुरु महाराज, जब गुरु महाराज जी की दया से आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने शरीर के अंदर उस परम सत्ता की शक्ति का संचार किया जाता है, और जब उस परम सत्ता के ऊर्जा को संचारित करने के लिए साधना का सहारा ले जाए, तब उससे वो परम सुख कैसे प्राप्त होता, जो अविनाशी सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ने से उपलब्ध होता। बहुत सुंदर बात कही। जब अविनाशी सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ने का परम सुख पाने के उद्देश्य से हम जब गुरु महाराज जी की शरणागत आते हैं, आध्यात्मिक साधना करने के लिए उन्मुख होते हैं, तब ये स्वाभाविक रूप से हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि अपने मन बुद्धि शरीर को किस प्रकार से संचालित करें कि हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाए। कैसे करें? उसका एक ही उत्तर है, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। जब हमारे प्राण शरीर की ऊर्जा के क्षेत्र में रुकावट पैदा हो जाती है, नकारात्मक विचार भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जो ही हमारे प्राण शक्ति में ऊर्जा के क्षेत्र में रुकावट आएगी, मैंने पहले भी समझाया था, नकारात्मक विचार भीतर प्रवेश करेंगे, परिणाम क्या? मन और शरीर दोनों ही रोगी हो जाएंगे। ये जो साधना है कि दो श्वासों के अंतराल के बीच उस ठहराव पे आना, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना, ये साधना प्राण शक्ति के अवरोध को दूर करती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया। हाथों और पैरों से ऐसी ऊर्जा तरंगे किरणें बहने लगती है, स्रावित होने लगती है, जिस शरीर के रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जो हम इस साधना का प्रयोग करते हैं, जो साधना में डूबने लगते हैं, जो ही साधना अपने भीतर में प्रवेश करती है, तो शरीर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र, आभा और औरा का निर्माण होता है। और जब शब्द श्रुति से मिलता है, चेतना से मिलता है, शिव शक्ति का मिलन होता है, जब शरीर के भीतर जुड़ जाते, शिव और शक्ति जब शरीर के भीतर जुड़ जाते, तब अर्धनारेश्वर भीतर पैदा होता है। आप संसार में रहते हुए इस साधना के माध्यम से योगी हो जाते हैं। इस शरीर के भीतर में दिव्य शक्तियां स्त्रावित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। जब आप इस साधना में डूबने लगते हैं, इस साधना के माध्यम से श्रुति और शब्द का मेल होता है। सारी व्याधियां, सारे रोग मिट जाते हैं। हाथों, आंखों और पैरों से दिव्य शक्ति का ऊर्जा का जो स्त्राव है, जो बहाव है, ऐसा अद्भुत भाव है जो शरीर की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्त करता। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना एक चिकित्सा है जो मानसिक और शारीरिक रोगों का इलाज भी है। परमात्मा आपके भीतर है,
परमात्मा को जागृत करने की कोई विधि है तो स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। इस साधना से सब कुछ मिल सकता है। यह साधना करते हुए आप मेरे साथ रहेंगे, आप अपने साथ रहेंगे तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। हां, जो लोग साधना से जुड़ना चाहते हैं या जो साधना कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बताए कि नियमों का अवश्य पालन करें जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिले। यदि आप चाहते हैं कि इस साधना के माध्यम से आप कुछ पा सके, कुछ पाकर जाए, तो निर्दोषों का मानना बहुत जरूरी और मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखें। आप मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद हम पुनः साधना में जाएंगे। मन में किसी प्रकार की शंका नहीं, संदेह नहीं, अगल बगल नहीं देखना। साधना के बीच में ताका झांकी करना, ऐसा करने से शरीर के भीतर जो प्राण शक्ति प्रविष्ट हो रही है, जिसे शरीर का अस्त्र शास्त्र हो जाता, सभी क्रियाकलाप, वस्तु भाव, मेटीरियल भाव अंत हो जाता है। सारा मस्तिष्क रुक जाता है, दिव्य ऊर्जा क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है। ये अद्भुत साधना है। और जब आप इस साधना का अभ्यास बढ़ाएंगे, इस साधना का अभ्यास बढ़ाएंगे, तो इस साधना के अभ्यास से स्वयं आपके भीतर में, आपके हाथों में, आपके भीतर में अद्भुत दिव्य शक्ति का प्रवाह होगा। और फिर जो मेटेरियलिस्ट भाव है ना, जो वस्तु भाव, सब समाप्त हो जाएगा। दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और यदि अपने हाथों से आपने किसी रोगी व्यक्ति को स्पर्श कर दिया तो रोग तक ठीक हो जाता। आपके रोग नहीं, आपके संपर्क में आए सभी लोगों का भला होगा, उनके रोग भी दूर होंगे। आपके भीतर से सकारात्मक ऊर्जा स्रावित होगी जिससे सबका भला होगा। यह है स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। मैं आपको स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के बाद थोड़ा सा और बताऊं। ये बहुत जरूरी है, इसको आप समझे, उसके बाद हम साधना में प्रवेश करेंगे। आप भाग्यशाली हैं जो पारिवारिक बंधन से बाहर निकलकर कुछ समय अपने कल्याण संबंधी बातें सुनने के लिए मेरे साथ यहां हैं। मैं आप सबको सबसे पहले इसके लिए तैयार करना चाहता हूं कि आप सांसारिक कर्म करते हुए अविनाशी सत्यस्वरूप परमात्मा के जुड़ने के लिए समय निकालना, भली भांति से संसार में रहते हुए उस अविनाशी से कैसे जुड़े, उसके लिए समय कैसे निकाले, वो सीख लें। क्योंकि बिना उससे जुड़े आत्म कल्याण संभव नहीं। चलते रहने का नाम जीवन है। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे बढ़ने का नाम जीवन है साथियों। और इस जीवन में रहते हुए उस परम सत्य तत्व का कैसे अनुभव करें, यही मेरा कार्य है। इस मनुष्य शरीर में, इस मानव चोले में यही संभव है कि इस ज्ञान का अनुभव किया जाता है। इस मनुष्य शरीर में संभव है कि आप इस ज्ञान का अनुभव करें, और किसी योनि में नहीं, मनुष्य योनि में। कहते कि देवता भी इस जीवन के लिए, इस योनि के लिए तड़पते। तुलसी बाबा ने तो खुल कहा कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक सवारा। ये साधन है जीते जी उस परमानंद को पाने का। देवता भी मानव शरीर के लिए तड़पते हैं, क्योंकि मानव शरीर कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। मानव जीवन में जीते जी सदगुरु के सानिध्य में रहकर स्वावगान स्वदर्शन क्रिया साधना के माध्यम से जन्म मरण के बंधन काटने की परम सत्ता हमारे पास मौजूद है। सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्म बंधन काट सकते हैं। जीवन है भाई। और इस संसद जीवन में रहते हुए जो जीवन के दाता है, जो ज्ञान के दाता है, जो परमेश्वर है, उसे वर्तमान में अनुभव करना सबसे बड़ा काम है।
इसलिए कई बार लोग कहते हैं जी लगे रहो मिल जाएंगे। अरे भाई अभी अभी चाहिए। मंजन फल पेखयु तत्काला काक होय पिक बको मराना, ये रामायण में है। जैसे हम ब्रश करेंगे तुरंत सब कुछ महसूस अच्छा होता है, ज्ञान ठीक उसी तरह है। ये कौवे से हंस बना देता है। ज्ञान की साधना से हमारे अंदर हंस के गुण आ जाते हैं, दूध को दूध और पानी को पानी का। ये वर्तमान में ही संभव है, वर्तमान में संभव है। जिस मार्ग का मैं राही हूं वो हर कार्य वर्तमान के लिए दो जोड़ देता है, क्योंकि मेरा रास्ता जीते जी आनंद पाने का रास्ता है। इस संसार में हम जीवित हैं और हम आनंद पा सकते हैं, हम सुकून से जी सकते हैं, हम संतुलित जी सकते हैं, हम उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं जीते जी। बस कोई सच्चा सदगुरु मिले, क्योंकि जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकता है, हजारों बुझे हुए दीपक को, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक कोई दूसरे दीपक नहीं जला सकते साथियों। सदगुरु महाराज यानी जले हुए दीपक, गुरु महाराज यानी जलता हुआ दीपक। गुरु महाराज जी के संपर्क में आकर इस ज्ञान साधना का व्यवहारिक बोध प्राप्त करके यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन मन के सारे बंधन कट जाते हैं। अद्भुत है शिवावगान शिवदर्शन क्रिया योग साधना, तनाव से मुक्ति का जरिया, संपूर्ण कष्टों से मुक्ति का जरिया है। उस परम शिव से संबंध है। उस देश जीते जी उस देश से संबंध स्थापित होता है जिस देश में आनंद बरसता है। शिवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना यानी जीवन को जीते जी संतुलित करना। यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान ये क्रिया आप व्यवहारिक रूप से समझे तो संपर्क करिए। अवश्य जितना मैं जानता हूं मित्र होने के नाते सहयोग करने का प्रयास करूंगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राष्ट्र शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत शिवगान शिवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।